वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को, करैक्टरिस्टिक्स को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे हमने जनरल डिस्कशन काफ़ी तफसील से की, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, उनके करैक्टरिस्टिक्स को देखा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं और वो सारे एवेलुएशन से रिलेटेड हैं इमेजिनरी नंबर की। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज है 2.5, चैप्टर है 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसका है क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएशन का। तो इवेलुएशन स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 कहता है इमेजिनरी का आई साइन है, आयोटा भी कह सकते हैं, I7। इसको हमने एवेलुएट करना है, फैक्टराइज करना है, सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था, लेकिन बहरहाल अब इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर यहाँ पे चलना है तो आपने सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी है कि I² जो है वो हमें पता है कि -1 के बराबर है। इस वैल्यू को यूज़ करेंगे और इस तरह से इसको तोड़ेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम ये आ जाए, यानी कि हम लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी इस चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। इसको तोड़ना है इस तरह से। तो आप I को अगर अलहदा रखें और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए I2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें तो बेसिकली जब आप इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो I7 ही आएगा, क्योंकि I2 इंटू 3 इज़ I6 और I जो है ये आयोटा। तो ये जब ऐड होंगे एक दूसरे में तो हमारे पास रिजल्टेंट यही आएगा। ये हमने लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके इस आयोटा 7 को तोड़ लिया है अपनी आसानी के लिए, ताकि हम I² की जगह पे -1 को पुट कर सकें। तो इसलिए मैंने I को अलग कर लिया था। इसको हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए सॉल्व किया। अब I² की जगह यहाँ -1 डायरेक्टली पुट कर लें, -1 और पावर जो है या एक्सपोनेंट इसका 3 है। तो इसको अब खोल के लिखें तो -1 को 3 टाइम्स लिखना है आपने। तो ये -1 इंटू -1 इज़ 1 इंटू -1 this becomes -1 and -1 multiplied by I or iota for imaginary will become -iota और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को जहन में रखें तो ये सारे के सारे पार्ट्स आप कर सकते हैं और इस फैक्टर को भी जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, वो है आयोटा 50। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसको हम जब सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे अगेन लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट यूज़ होगा। बिल्कुल इस तरह से इसके एक्सपोनेंट्स को तोड़ लेंगे, आयोटा 2 और 25। अब ये 2 ब्रैकेट के अंदर है, 25 ब्रैकेट के बाहर है। और ज़्यादा क्लियर करके लिखते हैं ताकि हमारे जहन में कोई इबहाम ना रहे। तो ये जब दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास फिर आयोटा 50 या I50 आ जाएगा। इस केस में क्योंकि हमारे पास ऑड में वैल्यू थी तो हमें एक I को सेपरेट करना पड़ा ताकि हम उसके जो है एक्सपोनेंट्स को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकें और I² की पावर भी हमें मिल जाए। बहरहाल यहाँ बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये इवन नंबर में था। अब I² की जगह पे आपने -1 पुट कर देना है, टाइम्स 25 है या एक्सपोनेंट 25 है। अब -1 को आप 25 टाइम्स लिखेंगे तो जब 24 टाइम्स लिखेंगे
तो +1 होगा, और जब 25th टाइम लिखेंगे तो -1। पॉइंट ये है कि इसका आंसर क्योंकि ऑड में है टाइम्स -1, तो फिर ये माइनस में हमारा आंसर आएगा -1। जब आप इसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स यानी 24 टाइम्स -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो 25th माइनस आई है वो बच जाएगा माइनस के साथ, तो वो हमारा आंसर है। तो ये -i25 का सोल्यूशन -1 पार 25 का सोल्यूशन -1 है। तो ये इसका पार्ट 2 है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे i12 है। अब यहाँ भी सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए। i2 and 6, so this 2 into 6 becomes 12 again। i स्क्वायर की जगह पे -1 एक्सपोनेंट 6। -1 को जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आप लिखेंगे तो ये सारे माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये देखें, -1 इंटू -1 इज़ 1, इंटू -1 इंटू -1 इज़ 1, इंटू -1 इंटू -1 इज़ 1। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो ओमिट हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो +1 आएगा। इस केस में -1 था इस 25th वैल्यू की वजह से। अब पार्ट 4 है इसका। -i8। अब यहाँ पे जो माइनस है, सिर्फ ये एक ट्रिकी सी चीज़ उन्होंने बनाने की कोशिश की है, तो इसको आप सेपरेट कर लें पहले ही, और i की पावर 8 जो है ये एक तरफ कर लें, तो ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, फिर हमें कोई इशू नहीं रहेगा। इसको आप तोड़ सकते हैं i2 इंटू 4 में, तो -1 को साथ लिखते जाएं। i स्क्वायर की जगह -1 एंड पावर 4 है, तो ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ये 1 ही बचेगा यहाँ पे, और यहाँ -1 है, तो हमारा आंसर -1 आएगा। जो इसका पार्ट 5th है वो भी सिमिलर है, वो -i या आयोटा फॉर इमेजिनरी और पावर 5 है। अगेन -1 को सेपरेट कर लें सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए। i की पावर 5। अब इसको तोड़ नहीं सकते हम, इस तरह से इसका सॉल्यूशन नहीं बना सकते कि 2 के साथ कोई फैक्टर बाहर एक्सपोनेंट लगाएं और वो मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाए। तो यहाँ एक एडिशनल स्टेप है कि आयोटा एक अलहदा कर लें और i4 अलहदा कर लें। तो -1 आयोटा फॉर इमेजिनरी i2 इंटू 2 अब बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि i2 की जगह -1 लगाएं, पावर 2 लगाएं, -1 आयोटा -1 इंटू -1 इज़ -1 आयोटा इंटू 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 1 को i से और -1 से मल्टीप्लाई करें साइमल्टेनियसली, तो सॉल्यूशन -i या -1i आएगा, जो कि हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 और जो लास्ट पार्ट है इसकी तरफ चलते हैं। i27, यहाँ एक i को सेपरेट कर लें ताकि हम i26 के साथ जो है वो एक्सपोनेंट्स को फैक्टर्स में तोड़ सकें। आयोटा 2 इंटू 13 करेंगे तो हम इसको हमने यहाँ -1 पुट कर लेंगे i स्क्वायर की जगह, टाइम्स या पावर 13 है,
ऑड नंबर्स ऑफ टाइम -1 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13th माइनस आई रहेगा, 13th वैल्यू -1 रहेगी, 12 जो है वो सॉरी माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -1 यहाँ पे इसका आंसर है। -1 को जब आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i या -1i हमारा आंसर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 हैं ये हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो कॉन्जुगेट की बात हम कर चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। आपने सिर्फ जो ऑपरेशन का साइन है दरमियान वाला वो चेंज करना है। पार्ट 1 देखें, 2 + 3i है, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। जब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सोल्यूशन 2 - 3i है। कॉन्जुगेट्स की बात हम तफसील से पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि ये क्यों और कैसे वजूद में आए और इनका मकसद क्या है। अब पार्ट 2 में 3 - 5i है, तो ये जब सोल्यूशन है इसका वो 3 + 5i है। 3 - 5i का कॉन्जुगेट 3 + 5i है। थर्ड पार्ट है -i, तो इसका जो है वो +i हो जाएगा। पार्ट 4 जो है वो -3 + 4i है, तो ये -3 और -4 आयोटा या i हो जाएगा। इसी तरह पार्ट 5 जो है वो -4 - i, तो ये -4 + i हो जाएगा। पार्ट 6 जो है i - 3 है, तो ये i + 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसके 6 पार्ट्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की बात भी हम कर चुके हैं, ये भी आसान है। जो लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हैं लास्ट 2, उनको सुनने के बाद ये एक्सरसाइज की बहुत ही सिंपल और इजी हो जाएगी या हो गई होगी आपके लिए। ये 1 + i है, इसका रियल पार्ट ये 1 है, और ये जो i है ये इमेजिनरी के लिए होता है, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो जिस रियल नंबर के साथ i लगा हो, यहाँ पे रियल नंबर 1 है, अगर शो नहीं हो रहा तो ये इमेजिनरी पार्ट है। 2 जो है -1 + 2i, तो इसका रियल पार्ट -1 है। रियल पार्ट इज़ अ रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रियल नंबर अलॉन्ग विद इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2i है। इसी तरह से पार्ट 3 का रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3i है। पार्ट 4 का रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -2i। पार्ट 5 का रियल पार्ट कोई नहीं है। पार्ट 5 अगर देखें तो इसमें -3i है, तो इसका रियल पार्ट कोई नहीं है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट ही है। यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 उसकी वैल्यू है। और जो पार्ट 6 है इसको अगर देखें तो 2 + 0i, इसमें रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0i है। तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसने शो किया है 0i, गो कि रियलिस्टिकली 0i की एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने शो किया है
तो हमने इसको इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर आंसर देना है कि एग्ज़िस्ट करता है। कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3i। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी सिर्फ यूज़ करनी है जो डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में कि रियल पार्ट के इक्विवेलेंट होता है, रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ इसमें दो सिनेरियोज़ हैं, तो इसमें रियल पार्ट को आपने रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मिला देना है। तो यहाँ देखेंगे कि x प्लस 1 रियल पार्ट है और यहाँ इक्वेशन के दूसरी साइड पे 4 जो है वो रियल है। तो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 ये एक सिनेरियो बनेगा कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि ये एक करेक्टरिस्टिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि अगर वो इक्वल हैं एक दूसरे के, जैसा कि यहाँ पे उसने इक्वालिटी से शो किया है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो फिर इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये मतलब है कि इसका रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई वाई इज़ इक्वल टू माइनस 3i। तो यहाँ अब आप x के लिए सॉल्व करेंगे 4 माइनस 1, तो x जो है वो आपके पास 3 आएगा, तो y जो है यहाँ पे हमारे पास माइनस 3 है। तो ये इस तरह से इसका आंसर है, यानी x3 और y माइनस 3। तो ये एक्सरसाइज 2.5 है और उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी। आपका शुक्रिया।